फुट की दूरी पर उनके पीछे चल रहे सबसे खास सहायक आर के धवन की आंखों के सामने हुआ आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। बस कुछ सेकंड के अंदर इंदिरा गांधी का खून से लथपथ शरीर यहां गिर पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 का दिन याद करके आर के धवन आज भी हिल जाते हैं। तो वो अपने कमरे से निकली और मैं उनके साथ था, बिल्कुल साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था। कम से कम शायद 1 मिनट 1 फुट उनके पीछे होऊंगा। जब चल रहे थे तो अचानक जब हमने गोली की आवाज़ आई, सिर उठाया तो देखा बेन सिंह जो अपनी सिक्योरिटी का में था, प्लेन क्लोज में था, जिसका काम था सिक्योरिटी करना, रक्षा करना, वही अपने रिवॉल्वर से इंदिरा जी के ऊपर गोली चला रहा था। इंदिरा गांधी की हत्या के दूसरे चश्मदीद। गोलियों की आवाज सुनकर उस वक्त घर में मौजूद इंदिरा की बहू सोनिया गांधी भागती हुई बाहर आईं। इंदिरा गांधी के खून से लथपथ शरीर को देखते ही सोनिया गांधी के होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए इंदिरा गांधी की तरफ दौड़ी। जो पहला शख्स इन गोलियों की आवाज सुनने के बाद बाहर आया था वो थी सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी तुरंत इंदिरा जी के पास पहुंची थी। इंदिरा गांधी की हत्या के तीसरे चश्मदीद। इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर मौजूद नहीं था। गोलियों की आवाज सुनकर एक सफदरजंग रोड पर मौजूद कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार भी इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। उस वक्त को याद करने पर आज भी माखनलाल फोतेदार का दिल भर आता है। उनके साथ मिस्टर धवन थे और 1-2 सिक्योरिटी के थे, और भी जो जमादार था हमारे वो उनके साथ थे। मैं उनके पीछे इतनी बड़ा आवाज आ गया, हो गया, कुछ रहा नहीं, क्या हुआ। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर इंदिरा गांधी को एक सफेद एम्बेसडर में रखा गया। किसी भी कीमत पर उनकी जिंदगी को बचाने के लिए एम्स के डॉक्टरों को इमरजेंसी ऑपरेशन की पूरी तैयारी करने के आदेश दे दिए गए। एम्बेसडर की पिछली सीट पर इंदिरा गांधी के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठी थीं सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी के एक सफदरजंग रोड से निकलकर एम्स की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ी 31 अक्टूबर 9:30 बजे के करीब एक सफेद एम्बेसडर। अब तक आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मर्डर की खबर बाहर नहीं आई थी। देश की प्रधानमंत्री को उनके घर में ही उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी। ये खबर अभी एक सफदरजंग रोड के अंदर ही थी, लेकिन इंदिरा के शरीर में घुसी वो 31 गोलियों ने पूरे हिंदुस्तान का रुख मोड़ दिया। मिथिलेश कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली। 31 अक्टूबर 31 गोलियों की खौफनाक कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। बाकी की कहानी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।